क्या बीमारी आने से पहले ही चंगाई परमेश्वर की योजना थी? अगर परमेश्वर ने शुरू में बीमारी बनाई ही नहीं तो चंगाई कहां से आई? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या चंगाई सिर्फ तब जारी हुई जब बीमारी आई, या क्या चंगाई परमेश्वर की शुरुआती योजना का हिस्सा था? अगर परमेश्वर ने शुरू में बीमारी बनाई ही नहीं तो चंगाई कहां से आई? ये बहुत सारे सवाल बहुत जन को आते हैं। आज हम बाइबल से जानेंगे कि इन सवालों का जवाब क्या है। सबसे पहले, परमेश्वर की पहली रचना में बीमारी नहीं थी। ये बात जान लीजिएगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक खोलते हैं तो हम एक बहुत साफ बात देखते हैं वहां पर, और वो है कि कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई शरीर का टूटना नहीं था। बाइबल कहती है साफ साफ, उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 31, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसने देखा और देखो वह बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा का अर्थ है कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं, कोई रोग नहीं। अगर बीमारी होती तो परमेश्वर उसे बहुत अच्छा कभी नहीं कहते। मनुष्य को चंगा नहीं, संपूर्ण बनाया गया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बीमार बनाकर फिर बाद में चंगा करने की योजना नहीं बनाई। ठीक है, बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूका। उत्पत्ति ग्रंथ का 2:7। तो मनुष्य का शरीर दवा से नहीं, इलाज से नहीं, बल्कि परमेश्वर के जीवन से चलता था। इसका मतलब चंगाई कोई नई चीज नहीं, चंगाई उस जीवन की वापसी है जो पहले से मौजूद थी। तो बीमारी कहां से आई? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। बीमारी जो है उत्पत्ति अध्याय 3 में आती है। परमेश्वर ने नहीं, पाप और परमेश्वर से जुदाई ने बीमारी को लाया। बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। रोमियो 5:12। यह मृत्यु का मतलब सिर्फ कब्र नहीं, बल्कि शरीर का टूटना, डिके या बीमारी भी है। इसका अर्थ साफ है, बीमारी परमेश्वर की रचना नहीं, बीमारी पाप का परिणाम है। तब चंगाई क्या करती है? चंगाई कोई नई चीज नहीं बनाती, चंगाई पुरानी स्थिति को बहाल करती है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे खोए हुए वर्ष को लौटा दूंगा। योएल का 2:25। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर नया नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है लौटा दूंगा, यानी चंगाई, बहाली, रेस्टोरेशन। जब परमेश्वर चंगा करता है वह हमें उत्पत्ति की स्थिति में वापस लाता है जहाँ शरीर परमेश्वर के जीवन से चलता था। यीशु ने चंगाई को कैसे दिखाया, इसके बारे में जानेंगे। यीशु कहीं भी बीमारी को परमेश्वर की इच्छा नहीं कहते। बाइबल कहती है यीशु सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलता को चंगा करता था। मत्ती का 4:23। अगर बीमारी परमेश्वर की योजना होती तो यीशु उसे डांटते नहीं। यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूँ वे पिता के काम है। यूहन्ना 5:19। इसका मतलब चंगाई पिता का काम है। चंगाई परमेश्वर की प्रकृति है, क्रिएशन है। चंगाई मांगना क्या गलत है? जब हम चंगाई मांगते हैं हम परमेश्वर से कुछ नया नहीं मांगते। हम कहते हैं प्रभु जो शुरू में था उसे वापस ले आइए। बाइबल कहती है यीशु मसीहा कल और आज और सदा एक सा है। इब्रानियों 13:8। अगर परमेश्वर ने शुरू में बीमारी नहीं बनाई तो आज भी वो बीमारी में आनंद कभी नहीं लेंगे। इसीलिए बीमारी जो है वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। चंगाई कोई आपात व्यवस्था नहीं, चंगाई परमेश्वर की मूल योजना है। चंगाई नया कुछ नहीं बनाती, खोई हुई स्थिति को वापस लाती है। एक छोटा सा सूचना, हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं YouTube लाइव में भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे आ रहा हूँ और आपके सपनों का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। बहुत लोग अपने सपने भेजे हैं और आप भी अपने सपने को कमेंट में लिख सकते हैं और हम आपको बताएंगे किस दिन आपके सपने का इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ बीमारी ने छीना है वह आज बहाल हो। हम उस जीवन को स्वीकार करते हैं जो शुरू से आपकी योजना था। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल ये है कि क्या हम चंगाई की मांग कर सकते हैं परमेश्वर से? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में आएगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। अगर आपको कोई प्रार्थना है या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं हर कमेंट का पढ़ता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। और आखिरी सूचना कि हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव प्रार्थना में आता हूँ और कई 100 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उस प्रार्थना में। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।